और जिस राज्य की सरकार ही भ्रष्ट हो, तानाशाह हो, उस राज्य के पदाधिकारियों से ही क्या ही उम्मीद की जा सकती है। बच्चे दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। लगभग आपको 25 तारीख से लगातार बोर्ड ऑफिस बीसी बोर्ड ऑफिस जा रहे हैं और लगातार उनको वहां से बरगलाया जा रहा है हार्ड कॉपी पर सिग्नेचर करके। पटना उच्च न्यायालय में हम लोग याचिका दायर कर चुके हैं और वकील साहब से भी हम मिले हम लोग जा करके। तो किसी के सब्जेक्ट्स में फिजिक्स में केमिस्ट्री, केमिस्ट्री में हिंदी, हिंदी में म्यूजिक, ये कैसा पोर्टल आप लोगों ने डिजाइन किया है? कितने अभ्यर्थी परेशान है? हमेशा 2019 से ही हम देख रहे हैं कि हमेशा छात्रों पर ही केवल लाठियों के शिकार हो रही है। हमेशा छात्रों पर लाठीचार्ज किया जा रहा है। कल भी देखिए स्टेट अभ्यर्थियों पर जिस तरह से गया में लाठीचार्ज हुआ है, क्या वो सरासर उनको दिखाई नहीं देता है? नालंदा जो विश्वविद्यालय है, पूरी विश्व में सबसे पहला विश्वविद्यालय है जो हॉस्टल फैसिलिटी प्रदान किया था, और आज उसी की धरती पर, बिहार की धरती पर जितना अन्याय शिक्षकों से और शिक्षक अभ्यर्थियों से हो रहा है, उतना कदापि कहीं भी कोई भी डिस्ट्रिक्ट, कोई भी देश में नहीं होता होगा, कहीं भी नहीं होता होगा। और ऐसे भी अभ्यर्थी अपने अपनी परीक्षाएं छोड़कर सड़कों पर भटक रहे हैं। सब किसी का एग्जाम है, सब किसी की परीक्षाएं हैं, लेकिन कोई भी परीक्षार्थी परीक्षा नहीं दे रहा है क्योंकि सब्जेक्ट ही जब गलत है। सरकार की तो सरकार तो भ्रष्ट है, तानाशाही पर उतर ही गया है, किसी की बात सुन नहीं रहा है, वो अपनी मर्जी की कर रहा है, अपनी मर्जी की सुन रहा है। न उसके लिए हाई कोर्ट बड़ा है, न सुप्रीम कोर्ट बड़ा है। इस वक्त फिर से हमारे साथ STT 2023 के जो अभ्यर्थी हैं पहुंच चुके हैं पटना हाई कोर्ट में। पटना हाई कोर्ट में अपने लॉयर से मिले हैं, क्या बातचीत हुई जानते हैं आखिर इनके लॉयर क्या कह रहे हैं, क्या इनके केस में कुछ सुनवाई होने वाला है, कब तक सुनवाई होगा, क्या बातें हुई आप लोग के लॉयर से? अभी हम लोग पटना हाई कोर्ट में हैं। देखिए, सबसे पहले तो हम आपको धन्यवाद देना चाहते हैं कि जो आपने आए यहाँ पर और हम सभी की बातों को आप रखेंगे और सबके कानों तक पहुँचाएँगे। लेकिन मैं और सब मीडिया वाले को मैं आपके माध्यम से बोलना भी चाहूँगा कि अगर नीतीश कुमार रोड पे अगर कहीं पेशाब भी कर देते हैं तो न्यूज़ टीवी पर दिखा दिया जाता है, ETV बिहार पर दिखा दिया जाता है खुलेआम कि देखिए मंत्री साहब ने ये कर दिया। लेकिन यहाँ पे छात्र आज 10 दिन से छात्र यहाँ पे रो रहे हैं, रोज तड़प रहे हैं, रोज सैकड़ों की संख्या में आ रहे हैं, लेकिन कोई भी मीडिया वाला आज तक कोई भी पेपर में अच्छी तरीके से बोल्ड तरीकों से नहीं दिखाया गया है और ना ही मीडिया में दिखाया गया है। और दूसरी बात रही सरकार की, तो सरकार तो भ्रष्ट है, तानाशाही पर उतर ही गया है, किसी की बात सुन नहीं रहा है, वो अपनी मर्जी की कर रहा है, अपनी मर्जी की सुन रहा है। न उसके लिए हाई कोर्ट बड़ा है, न सुप्रीम कोर्ट बड़ा है। वो जो कर रहा है वो खुद अपने आप को खुद की संतुष्टि के लिए कर रहा है। सरकार और जिस राज्य की सरकार ही भ्रष्ट हो, तानाशाह हो, उस राज्य के पदाधिकारियों से ही क्या ही उम्मीद की जा सकती है? कुछ नहीं। हम लोग देखिए, मैं मंत्री साहब को भी बता देना चाहता हूं कि सर देखिए, हम लोग शिक्षक अभ्यर्थी हैं, हम लोग अच्छे से 1857 की क्रांति में पढ़े हुए हैं मंत्री महोदय, और यहीं की धरती से पीर अली की जो कहानी है उनकी भी हम लोग कहानी पढ़े हुए हैं जनाब। अगर हमेशा 2019 से ही हम देख रहे हैं कि हमेशा छात्रों पर ही केवल लाठियों के शिकार हो रही है, हमेशा छात्रों पर लाठीचार्ज किया जा रहा है। कल भी देखिए स्टेट अभ्यर्थियों पर जिस तरह से गया में लाठीचार्ज हुआ है, क्या वो सरासर उनको दिखाई नहीं देता है? अंधे हो गए हैं क्या? वायरल वीडियो की बात कर रहे हैं? बिल्कुल कल वही वायरल वीडियो की बात कर रहे हैं। वो स्टेट अभ्यर्थी ही थे, उनके ऊपर इतनी बेरहमी से पिटा गया है, लाठियों से खदेड़ के, क्या वो मंत्री साहब को नहीं दिखाई देती है? और बोलते हैं कि हम यूपी और गुजरात की तुलना करेंगे। जनाब, आप PM बनने का सपना छोड़िए, पहले बिहार को देखिए, बिहार कहाँ पर पहुँच गया है। आज वही बिहार है, वही बिहार था जहाँ पर विदेशी पढ़ने के लिए ललायित होते थे। यहाँ पर एडमिशन करने के लिए हमारे यूनिवर्सिटी में उनको आना पड़ता था, यहीं की धरती से, यहीं पर पढ़ के, मतलब ऐसा कहा जाए। देखिए, नालंदा जो विश्वविद्यालय है, पूरी विश्व में सबसे पहला विश्वविद्यालय है जो हॉस्टल फैसिलिटी प्रदान किया था, और आज उसी की धरती पर, बिहार की धरती पर जितना अन्याय शिक्षकों से और शिक्षक अभ्यर्थियों से हो रहा है, उतना कदापि कहीं भी कोई भी डिस्ट्रिक्ट, कोई भी देश में नहीं होता होगा, कहीं भी नहीं होता होगा। और रही बात, हम लास्ट में अपने शिक्षकों से, ये जो शिक्षक अभ्यर्थी हैं उनसे भी मैं बोलना चाहूँगा कि देखिए भाई, ये सब खुद की लड़ाई है, सबको एकजुट होकर आना ही पड़ेगा, लड़ना ही पड़ेगा, अपना हक के लिए करना, अपना हक के लिए लड़ना पड़ेगा। देखो, सरकार पे कोई विश्वास मत करना, इस तरह से घटिया सरकार, निर्दयी सरकार, इससे अच्छा तो हमारे अंग्रेज थे जी, इससे अच्छा हमारे इतना तानाशाह कभी कहीं भी नहीं होता है, कहीं नहीं होता है जितना शिक्षकों अभ्यर्थियों के साथ यहाँ पे अन्याय हो रहा है। हम लोग देखिए आज आए हुए हैं यहाँ पर पटना हाई कोर्ट में, वकील साहब से बात किए हुए हैं। वकील साहब ने बोला है कि 2 दिन कोर्ट छुट्टी थी, मंडे को सुनवाई होगा। लेकिन देखिए, सरकार को भी चाहिए कि हम लोग को जो एडिट का मौका देना चाहिए था, उन्होंने तो सरासर मतलब ये जो एग्ज़ाम है गलत तरीके से लिया गया है।
चूँकि सुप्रीम कोर्ट का भी आदेश है कि फॉर्म भरने के 45 दिन के बाद आपको एग्ज़ाम कंडक्ट कराना है। ये अपनी मनमानी कर रहे हैं, तुरंत 3 दिन के बाद एग्ज़ाम होता है कहीं पे। जिस द्रव्यमान जिस समय इन्होंने दिया था एडिट करने का मौका, उस समय हम लोग तो सर आउट ऑफ डिस्ट्रिक्ट थे, आउट जिला से बाहर थे, उस समय हम लोग कैसे एडिट कर पाते। और एडिट भी क्या करना था सर, सर्वर चल ही नहीं रहा था। सर्वर की गलती की वजह से हम लोग आज यहाँ पर पहुँच रहे हैं। हम लोग रोज़, सरकार एक तरफ से कहिए कि सरकार हम लोग को ना जीने दे रही है ना मरने दे रही है, केवल सारे स्टूडेंट जितने हैं सबके खून के आंसू रुला रही है। ऐसी घटिया सरकार, भगवान करे कि किसी भी राज्य में, किसी भी देश में, कहीं भी वार्ड कमिश्नर में भी न दे, भगवान करे ऐसी घटिया सरकार को। लॉयर से क्या बात हुई आप लोग? देवन से मिल रहे हैं? लॉयर से बात हुई है, उन्होंने कहा है कि मंडे को हम लोग केस मेंशन करेंगे और जल्द से जल्द जो है बहस करेंगे और आप लोग को जल्द से जल्द न्याय मिलेगा, क्योंकि आप लोग के साथ बहुत अन्याय हुआ है। क्योंकि ये स्टेट का एग्ज़ाम आप लोग जानते हैं कि 2019 के बाद 5 सालों के बाद हो रही है। बच्चे दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। लगभग आपको 25 तारीख से लगातार बोर्ड ऑफिस, BC बोर्ड ऑफिस जा रहे हैं और लगातार उनको वहाँ से बरगलाया जा रहा है। हार्ड कॉपी पर सिग्नेचर करके उनसे खून के आंसू रुलाया जाता है। बिहार सरकार कहती है कि हम बेस्ट क्वालिटी टीचर हम देने जा रहे हैं, लेकिन बेस्ट क्वालिटी टीचर कैसे मिलेगा जब अपने राज्य के बच्चों को आप न्याय नहीं दे रहे। एक छोटी सी मामला था करेक्शन का, आपने करेक्शन भी नहीं होने दिया। दुर्भाग्य है ऐसे सरकार। वैसे आनंद किशोर जी जो हैं BSc बोर्ड के जो सचिव हैं, उनकी हम भर्त्सना करते हैं। कैसे आप बढ़िया क्वालिटी टीचर लाइएगा और कहते हैं कि हम बढ़िया क्वालिटी टीचर लाएंगे। नहीं, ये बच्चों के लिए तो समझिए कि खून की आंसू रोने वाली स्थिति है। चलिए, आज मेरा एग्ज़ाम था, आज मेरा एग्ज़ाम है, सब्जेक्ट गलत है, बताइए हम लोग कैसे एग्ज़ाम देंगे। दूसरी, मेरा सब्जेक्ट सर केमिस्ट्री है, गलती से साइबर वाले के क्या बोले आप, सर्वर का ही बोलिए, सर्वर की गलती की वजह से मेरा साइंस आ गया है। साइबर की नहीं सर, ये हम लोग 50,000 से भी ज़्यादा है। एक मीडिया वाला बोली है कि 40-50 की संख्या में है लोग, तो हम उनको भी ज़रा सुना देना चाहते हैं। आज तो आई नहीं है, हम उनको भी ज़रा बता देना चाहते हैं कि मैडम आपका चश्मा जो लग रहा है ना, आई का जो पावर है, जाकर चेक करा लीजिए। राजेंद्र नगर अस्पताल में, पटना में ही है, तो सरकारी अस्पताल में जाकर चेक करा लीजिए। आपका आँख लग रहा है ख़राब हो गया है। यहाँ पे 40-50 हज़ार लोग हैं, 40-50 की बात मत कीजिए। उनको शायद जैसा खबर मिला होगा वैसे वो बताए होंगी। खबर अरे यही तो कारण है सर कि 180 को देश में 161वां स्थान पे भारत आ गया है। मीडिया में 180 देश में 61वां स्थान पे आ गया है, 161वां स्थान पे। अब क्या है, इससे खराब स्थिति हो सकती है। कौन न्यूज़ कवर किया? क्या न्यूज़ कौन कवर किया? अब उतना थोड़ी, कोई तो नेशनल टीवी है नहीं, जो यूट्यूबर हैं यही, उनका थोड़ी हमको नाम याद है। तो मान लीजिए कभी गलती हो सकती है। ठीक है, गलती हो सकती है, लेकिन उनको एक बार नहीं 2-3 बार यही कुछ पूछा भी गया है। लड़की 40-50 लोग नहीं है, फिर भी 40-50 की धुन लगा के बैठी हुई है। उस सबको जरा देखना चाहिए। देखिए, मीडिया जो है चौथा स्तंभ माना जाता है, उनको अपने स्थिति से सही रहना चाहिए। जो वास्तविकता है, जो रियलिटी है, उसको दिखाना चाहिए। फालतू के वे खबरों से क्या ही वजूद हो जाती है। क्यों नहीं सुन रही है? कहाँ सुन रही है सर? अगर सुनती तो नीतीश कुमार के कानों तक पहुंच जाती बात। वो तो नहीं सुन रही, वही पूछ रहे हैं। अब आ ही नहीं रहे हैं लोग, उनको तो लगता ही नहीं है। उनको केवल दिखाई देता है कि केवल जो मीडिया का मतलब वो लोग समझ बैठे हैं कि जो सरकार करेगी केवल उन्हीं को प्रसारित करना है। छात्र लोग मरे, 2019 से मर रहे हैं हम लोग। क्या आइएगा इस मामले पे? बिल्कुल, देखिए विशेष हम ज़्यादा न बोलेंगे। हम लोग जो है STT के खिलाफ पटना उच्च न्यायालय में हम लोग याचिका दायर कर चुके हैं और वकील साहब से भी हम मिले हम लोग जा कर के, तो हम लोग को आश्वासन दिए पूर्व से कि आपका जो है सोमवार का केस जो है फाइनली जो है आप लोग के लिए हम दायर कर चुके हैं और लड़ेंगे। और उम्मीद है कि हम लोग को न्याय मिलेगा और बहुत जल्द जो है सरकार इस फैसलों को मानेगी। चलिए, इनको उम्मीद दिलवाए हैं, जो इनके वकील है दिलवाए हैं कि सोमवार को आपको केस को देखा जाएगा, उस दिन बातचीत होगी। उम्मीद है कि हम लोग केस को जीतेंगे और आप लोग को इंसाफ मिलेगा। अब देखने वाली बात ये होगी कि मंडे को क्या अपडेट्स मिलता है लॉयर की तरफ से, पटना हाईकोर्ट की तरफ से। और ऐसे भी अभ्यर्थी अपने अपनी परीक्षाएँ छोड़कर सड़कों पर भटक रहे हैं। सब किसी का एग्जाम है, सब किसी की परीक्षाएँ हैं, लेकिन कोई भी परीक्षार्थी परीक्षा नहीं दे रहा है, क्योंकि सब्जेक्ट्स ही जब गलत है, सब्जेक्ट्स में कॉम्बिनेशन नहीं बन पाया है। कई हज़ारों की संख्या में जब इनकी संख्या है, तो आखिर इनकी बातों को क्यों नहीं सुन ली जा रही है? एक साइबर कैफ़े, 2 साइबर कैफ़े, 3 साइबर कैफ़े वाले से गलती हो सकती है। हज़ार से ज़्यादा की संख्या में अभ्यर्थी हुए तो फॉर्म तो गलत नहीं भर सकते कोई भी अभ्यर्थी। ये जब शिक्षक अभ्यर्थी हैं, शिक्षक बनने के लिए आए हैं, तो इतना तो अनपढ़ तो होंगे नहीं, ये लोग पागल तो होंगे नहीं कि अपना सब्जेक्ट्स ही गलत भर देंगे। इनको कोई पागल कुत्ता तो काटा है नहीं कि सब्जेक्ट्स गलत भर के चले जाएंगे ये लोग अपना। तो सरासर इसमें पोर्टल का गलती है, सर्वर का गलती है, सर्वर डाउन होने की वजह से गलती हुई है।
पहले पेमेंट लिया गया, उसके बाद से सारा डॉक्यूमेंट्स इनका वेरीफाई किया गया, डॉक्यूमेंट्स लिया गया इनका। तो पहले पैसा ले लिया आपने, लेकिन इनका डॉक्यूमेंट्स बाद में सब गलती कर दिया आपने। तो ये कहाँ का इंसाफ है? और बीएसईबी बोर्ड ने क्या किया आखिर इनके साथ? क्या इनको बीएसईबी बोर्ड इंसाफ देगी? लगभग प्रतिदिन सैकड़ों से ज़्यादा की संख्या में जो अभ्यर्थी हैं बीएसईबी गेट का चक्कर लगा रहे हैं, नहीं फिर भी उनको बातों को नहीं सुन रहे, कोई अधिकारी उनकी बातों को नहीं सुन रहा है। कोई आ रहा है चिल्ला के भगा दे रहा है उनको। मीडिया कर्मी से कोई अधिकारी बात करना नहीं चाहता है। कोई अधिकारी कहता है कि नहीं, मीडिया से बात करने के लिए एग्री नहीं है हम लोग। चलिए बहरहाल इस खबर में इतना ही। मेरा नाम आदित्य, आप पंचायत देख रहे थे, और मीडिया वालों से भी अनुरोध है इन लोग का कि इनकी खबरों को दिखाया जाए। बिहार में बहुत ही बेरोजगारी दर तो ऐसे ही है, शिक्षक अलग परेशान है, छात्र अलग परेशान है, सीधे किसी को हिंदू से मुस्लिम कर दिया जा रहा है, मुस्लिम से हिंदू कर दिया जा रहा है, किसी के सब्जेक्ट्स में फिजिक्स में केमिस्ट्री, केमिस्ट्री में हिंदी, हिंदी में म्यूजिक। ये कैसा पोर्टल आप लोगों ने डिजाइन किया है कि इतने अभ्यर्थी परेशान है इसमें? चलिए बहुत बहुत शुक्रिया।